गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम सिविक्स का सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीजज, डिस्क्रिमिनेशंस एंड इनइक्वालिटी। जिसका मतलब ये हुआ कि प्रीजज का मतलब कि पूर्वाग्रह, कि कोई भी हम थिंक सोच लेते हैं अपने दिमाग से, और उसी को जो ना हम सच और सही मानने लग जाते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव, कि हम किसी एक या अपने और दूसरे लोगों के बीच में जो भेदभाव हम करने लग जाते हैं। एंड इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि असमानता, कि हम जो है एक दूसरे के असमान मानने लगते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट you have read that India display many diversities is in respect of physical features, rights, language and religious beliefs। स्टूडेंट्स, हमने जो ना फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा था कि इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो है हम जो एक साथ थे, चाहे वो फिजिकल फीचर्स से हम एक दूसरे से डाइवर्सिटी में हो, चाहे हमारी जो नस्ल या हम किसी और जाति से बिलोंग करते हो, हमारी लैंग्वेज कैसी भी हो, या फिर हमारा जो धर्म कैसा भी हो, हम सब एक थे। ये चीज़ जो है हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। आवर कंट्री हैज़ वेरी राइटली बीन डिस्क्राइब्ड एज ए म्यूजियम ऑफ कल्ट्स एंड कैरिड्स, कस्टम्स एंड कल्चर्स। स्टूडेंट, यहाँ पर ये कहता है कि जो अपनी कंट्री है ना, वो एक काफ़ी जो है ना डिस्क्राइब करती है, कि हम यूँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक ये म्यूज़ियम है, एक संग्रहालय है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो कल्चर है, डिफरेंट टाइप के जो ना यहाँ के जो पंथ है, और विभिन्न तरह के जो ना यहाँ के धर्म और रीति रिवाज है। तो ये सब जो है एक यहाँ पर सब मिलकर जो है इकट्ठे रहते हैं ये लोग। इन इंडिया मोर देन 1600 लैंग्वेज एंड डिलेक्ट आर स्पोकन। तो बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो है लगभग 1600 लैंग्वेज जो है ना यहाँ बोली जाती है। लगभग 1600 जो भाषा जो लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा जो है ये काफ़ी वास्ट ये थिंग्स है, और हम इतने ज़्यादा जो है अपनी लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करते हैं। हेयर पीपल फ्लोइंग आर मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर जो है जो वर्ल्ड के जो मेजर जो धर्म है, जो रिलीजन्स हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, जैसे हिंदूज, मुस्लिम, सिख, जैन, जेव्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड द बुद्धिस्ट आर फाउंड। और यहाँ पर जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, यहूदी है, ईसाई है, पारसीज है, एंड जो बौद्ध धर्म भी जो ना इंडिया के अंदर मिलते हैं। इन धर्मों के जो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट लेसन की जो बातें हैं वो यहाँ पर हमने कुछ शेयर की है, कि भी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो है इंडिया जो है कि यूनिटी के अंदर रहते हैं। उसके बाद इस लेसन का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हमारा प्रीजज, कि क्या मतलब होता है प्रीजज का। द फीलिंग दैट वी आर सुपीरियर टू अदर पीपल मेक एज नैरो माइंडेड। यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाते हैं, किससे, जो दूसरे लोग हैं, कि दूसरे लोगों से जो है हम अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। इस तरह के अगर हम किसी को मानते हैं कि भी हम दूसरे धर्म या दूसरे जाति या दूसरे लोगों से हम अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हमें जो एक नैरो माइंडेड, एक संकीर्ण सोच के जो है ना लोग, संकीर्ण सोच जो हमारी हो जाती है। वी बिगिन to like only such person how belong to our religions, how talk in our language and how follow the customs we like। उसके बाद कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे धर्म के हैं, या हमारी जैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, या फिर जो हम सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग के हैं उसी तरह के जो अगर वो लोग सोच रहे हैं तो वो लोग हमें अच्छे लगते हैं। When we meet people how are different from us, we developed a स्ट्रेंज एंड डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड देम। और जब हम किसी दूसरे डिफरेंट जो पीपल हैं उनसे मिलते हैं, तो हमारे बीच में जो ना उनके खिलाफ अपने आप में जो है एक डिफरेंट ही एटीट्यूड जो हमारे अंदर आ जाता है।
कि हम जो है अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझने लग जाते हैं। वी फॉर्म क्रिएटिव ओपिनियंस अबाउट देम, और जो है हम एक दूसरे से जो है ना अगेंस्ट ओपिनियन जो वो स्टार्ट कर देते हैं। आवर व्यूज बिकम प्रेजुडिक एंड वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट अदर, और उसी प्रकार जो है हमारे दिमाग में जो ना उनके लिए एक पूर्वाग्रह जो है वो अंदर आ जाती है, और ये चीज़ें जो है हमें एक नकारात्मक नेगेटिविटी की तरफ जो है वो ले जाती है। प्रिजज मीन्स बाइज एंगेस्ट क्रिएटिव पीपल, वी कैन डेवलप प्रिजज और नेगेटिव ओपिनियन अबाउट मैनी थिंग्स सच एज स्किन कलर, लैंग्वेज, कास्ट, रीजन्स, स्टेट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्रिएटिव पीपल। और ये कहता है कि जो अब हमारे दिमाग के अंदर जो प्रिजस यानी एक पूर्वाग्रह जो डेवलप होती है या एक नेगेटिव जो थॉट आती है वो इसके लिए काफ़ी जो है ना डिफरेंट थिंग्स हो सकते हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे हम स्किन कलर, जैसे किसी की वाइट है तो किसी की ब्लैक है, स्किन कलर। लैंग्वेज, जो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 1600 जो है लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया के अंदर। कास्ट है, रिलीजन्स है कि भी कौन से धर्म से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है रीजन्स, स्टेट भी हम कौन से स्टेट से कौन से जो पार्ट से रह रहे हैं कंट्री के अंदर। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात हो रही है कि भी कौन किसके पास ज़्यादा जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अमीर है, कौन गरीब है। तो ये चीज़ें जो है हमें एक पूर्वाग्रह की तरफ ले जाती है। समटाइम्स वी आर सो स्ट्रांगली प्रिजुडिक दैट वी कम रूड विद क्रिएटिव पीपल, और इस तरह से जो है हम क्या करते हैं कि जो हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह जब आ जाता है ना, तो हम दूसरे जो पीपल है उनके लिए जो स्ट्रांगली जो ना हम डिसीजन या अपने बीच में जो ना वो चीज़ें ले आते हैं। हम उनके खिलाफ जो काफ़ी रूडली जो बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं उनके अगेंस्ट। वी मे इवन हार्ट देयर फीलिंग्स, और वो हम जो है ना उनकी जो फीलिंग्स है उनको हार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप और जो प्रीजज है वो लगभग एक जैसी ही है। स्टीरियोटाइप के अंदर क्या होता है कि जो हम अपनी जो है एक थिंकिंग जो है वो बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने समाज को और अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप एक रूढ़िवादी, हम एक पुरानी विचारधाराओं के लोगों के जैसे जो है वो आ जाते हैं, तो उसी को जो है स्टीरियोटाइप बोलते हैं। डू यू ऑब्टेन से विलेजेस आर बैकवर्ड लुकिंग और यू फील दैट दे लाइव ए सिंपल लाइफ। हम एक स्टोरी देखते हैं, एक कुछ बात जान रहे हैं यहाँ पर कि हमारे दिमाग में क्या होता है कि जो विलेजर्स होते हैं ना वो होते हैं बैकवर्ड, वो पिछड़े हुए होते हैं और वो वेरी जो ना वो काफ़ी एक सिंपल लाइफ जो ना वो जी रहे होते हैं। उनकी लाइफ में जो कोई भी नया नहीं है या फिर वो मॉडर्न नहीं है, बिल्कुल सिंपल लाइफ होती है उनकी। ऐसी जो है फील जो हमारे दिमाग में हो चुकी है कि जो विलेजर्स होते हैं वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। व्हेन वी फॉर्म ए फिक्स्ड आइडिया ऑफ इमेज ऑफ क्रिएटिव पीपल, और इस तरह की जो हम एक फिक्स्ड आइडिया और एक इमेज जो है ना जो ग्रामीण जो लोग रहते हैं, गांव के अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी इमेज जो हमारे दिमाग में यही होती है कि वो बैकवर्ड होते हैं और वेरी एक सिंपल सी लाइफ जो वो जी रहे होते हैं। तो जब हमारे दिमाग में ये आइडिया, इस तरह की इमेज जो है अपने आप ही क्रिएटिंग कर देती है दूसरे लोगों के अंगेंस्ट, तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती है उसको स्टीरियोटाइप ही बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेकर आ रहे हैं। इफ़ वी से दैट ऑल विजर्स आर इलिटरेट एंड बैकवर्ड लुकिंग, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि जो ना जो गांव के लोग हैं वो अनपढ़ हैं और हमेशा जो बैकवर्ड जैसे ही दिखते हैं। देन वी आर हैविंग ए फिक्स्ड इमेज ऑफ देम, तो ये हमारे दिमाग में जो फिक्स्ड इमेज जो है वो आ चुकी है कि जो गांव वाले जो लोग होते हैं वो एक सिंपल सी लाइफ जी रहे होते हैं और वो अनपढ़ होते हैं। ये हमारे दिमाग में आ जाते हैं जब भी हम किसी विलेजर्स के बारे में जानते हैं, सुनते हैं। तो लेट एस हैव वन मोर एग्जाम्पल, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस थिंक दैट गर्ल्स आर मेंट ओनली फॉर हाउस कीपिंग जॉब। हमारे दिमाग में क्या होता है कि जो मोस्टली हम इंडियन वाले जो लोग हैं, इंडियन जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं ना उनके लिए हाउस कीपिंग जॉब जैसे ही जो है वो जॉब कर सकते हैं।
बाय फॉर्मिंग सच एन इमेज ऑफ ऑल गर्ल्स। और ये सब चीज़ें दिमाग में जो हमारे सभी लड़कियों के लिए यही हमारे दिमाग में इमेज है कि जो लड़कियां हैं जो ना हाउस कीपिंग जो घर के जो काम काज है वही काम करती है। वी आर स्टीरियोटाइप देम। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हम जो स्टीरियोटाइप हम एक जो है रूढ़िवादी जो है वो लोगों के बीच में आ जाते हैं, हम वही सोचने वाले हैं। इनफैक्ट सच एन इमेज ऑफ गर्ल्स इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी अराउंड अस। और यह इमेज जो है ना हमने अपनी सोसाइटी के द्वारा ये बनाई गई है कि लड़कियां जो है ना वो सिर्फ हाउस कीपिंग जो भी करेंगी वो घर का काम ही करेंगी। ये हमारी सोसाइटी जो ना ये सब चीज़ें जो बनाती है। इफ़ वी एज ए बॉय टू कुक फूड और डू डस्टिंग ही विल फील ashamed to do this job because in our society only girls are spoiled। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमने जो ना अपने आसपास देखा है कि लड़के जो होते हैं वो घर पर जो ना कभी हमने फूड बनाते हुए नहीं देखा, ना ही उनको डस्टिंग करते हुए देखा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि ये काम जो है सिर्फ लड़कियाँ ही करती है। सोसाइटी के अंदर जो ना ऐसा काम लड़कियाँ ही करती हैं। इन फॉरेन कंट्रीज देयर इज़ नो जेंडर बेस इन डूइंग एनी हाउस कीपिंग वर्क। अगर हम फॉरेन कंट्री के अंदर बात करते हैं, मोस्टली कौन सी कंट्रियाँ, जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ अगर हम देखें तो उनके अंदर जो है लड़का यानी और लड़की के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, उनके लिए वो सब इक्वल है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल इन्वॉल्व इन रनिंग ए होम। लड़का और लड़की जो ना वो इक्वल ही जो है वो घर पर रहते हैं और बराबर हाथ जो काम जो करते हैं घर पर का वो मिलजुल कर ही काम करते हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि ये काम लड़कियाँ ही करेगी या फिर ये काम लड़का ही करेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ सब को जो है इक्वल ही माना जाता है। नो वर्क इज एसोसिएटेड पर्टिकुलर विद बॉय और विद गर्ल। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पर्टिकुलर जो ना उनको दिया गया है कि भी सिर्फ ये काम लड़कियां ही करेगी या फिर ये काम सिर्फ लड़का ही करेगा, ऐसा नहीं है वहाँ पर। नो क्वालिटी इज पर्टिकुलरली इनहेरिटेड बाय द बॉय और गर्ल। और ऐसा नहीं है कि जो ना जो जन्म से जो ना ये काम उनको डिवाइड कर दिया गया है, ऐसा वहाँ बिल्कुल नहीं है। वहाँ सब को जो इक्वल ही ट्रीट किया जाता है। इट इज़ ओनली सोसाइटी दैट क्रिएटेड सच स्टीरियोटाइप। बट यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो ना ऐसी जो स्टीरियोटाइप के जो लोग हैं वही ऐसी सिचुएशन जो वो अपनी सोसाइटी के अंदर क्रिएट करते हैं। बॉयज़ शुड नॉट फील एज टू डू एनी हाउस कीपिंग वर्क। और वहाँ के जो लड़के हैं जब वो घर के काम करते हैं तो उनमें उसको तो कोई शर्मिंदा रहने वाली या होने वाली कोई भी बात नहीं लगती। बट इन इंडिया यहाँ पर ऐसा फील होता है कि अगर घर का काम अगर लड़का कर रहा है तो वो अपने आप को जो ना वो शर्मिंदा जो ना वो महसूस करता है। दे शुड डू इट विलिंगली। वो सब जो है मिलकर जो ना उसमें विलिंग होते हैं, सबका काम जो वो काम करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो काम जो है इक्वली करते हैं। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स आल्सो शुड नेवर फील दैट दे आर फिजिकली वीकर देन बॉयज़। और वहाँ पर जो ना ये भी नहीं है कि अगर फिजिकली हम देखें, शारीरिक रूप से देखें कि लड़कियां कमज़ोर है, लड़का जो है वो स्ट्रॉन्ग है उनसे कंपेयरली, ऐसा वहाँ पर जो बिल्कुल भी फील नहीं किया जाता। दे कैन आल्सो डू जॉब विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर बॉय। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर जो ना ऐसी कोई जॉब हो कि वो सिर्फ जो ना बॉयज़ के लिए ही हो। वहाँ वो जॉब चाहे वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग की जो नीड है तो वहाँ लड़कियाँ भी जो वो काम कर रही हैं। नाउ एडेज वी कैन सी मैनी वुमेन पायलट एंड एस्ट्रोनॉट्स। और अब वो दिन दूर नहीं है कि हम देख सकते हैं कि बहुत से जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो पायलट और या एस्ट्रोनॉट जो है वो बन रही हैं और अपना जो फील्ड जहाँ कभी बॉयज़ जो ना बॉयज़ के लिए माना जाता था वो फील्ड, बट आज जो ना उस फील्ड के अंदर वुमेन भी जो है वहाँ पार्टिसिपेशन कर रही है। दिस इज़ द ओनली वे ऑफ लेसन द मैन मेड डिफरेंसेस बिटवीन बॉय एंड गर्ल। और हम जो ना ये पढ़ेंगे जानेंगे कि जो मैन बॉय और गर्ल के अंदर जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ मैन ने ही वो क्रिएट की है। यह जो ना हमारे हेरिटेज के अंदर ये नहीं है। ये सिर्फ जो सोसाइटी के अंदर जो स्टेरियोटाइप पे जो को पीपल होते हैं वही इस तरह की सिचुएशन जो वो क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इस लेसन के आगे हम पढ़ेंगे।
काफ़ी अच्छा लेसन है ये, इसको ध्यान से समझें कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो ना किस टाइप से जो ना इक्वलिटी जो ना वो बनी हुई है। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि पूरी कंट्री जो है वो एक यूनिटी के अंदर रहती है, बट जब हम एक्चुअली के अंदर जब आकर सिचुएशन को देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंसेस जो हमें देखने को मिलती है। एक दूसरे को जो ना हम अपने आप को दूसरे से बहुत अच्छा मानते हैं या फिर अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो ऐसे जो है नेगेटिविटी जो हमारे दिमाग में, एक नैरो माइंडेड जो है हमारे यहाँ के लोग हैं जो बिल्कुल स्टीरियोटाइप हैं, और सोसाइटी के अंदर जो ना वो इनइक्वालिटी जो ना वो क्रिएट कर रही हैं। तो ऐसे टॉपिक जो है इस लेसन के अंदर होंगे। हमें जो ना इसको लेसन को पढ़ना भी है और समझना भी है, और अपने लाइफ के अंदर उसको जो ना उसको फील करवाना है कि जो ना हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी जो हम समाज के अंदर एक दूसरे से भेदभाव रखें। हमें बिल्कुल इक्वल रहना है, एक साथ रहना है, जैसे हमने फर्स्ट लेसन के अंदर जो पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।